दोस्तों, क्या होती है आचार संहिता? कब से कब तक होती है लागू? क्या क्या होती है पाबंदियां? लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बताते हैं कि आचार संहिता के क्या नियम। कि आचार संहिता आखिरकार है क्या, जिससे बड़े से बड़े नेता भी डरते हैं, और कि आचार संहिता क्या है, इसे क्यों लगाई जाती है और इसके लागू होते ही किन किन चीजों पर पाबंदी लग जाती है। ट्रेनर में इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं आसान भाषा में। देश में सियासी हलचल तेज है। शनिवार 16 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव 2024। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। आचार संहिता कब से कब तक होती है लागू? चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान की जाती है, तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर पर और लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आचार संहिता लागू होती है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव 13 मई को होगा। 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में वोट होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता की चर्चा शुरू हो जाती है। आपको बताते हैं कि आचार संहिता कब से लागू होती है और इस दौरान क्या क्या पाबंदियां होती हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियमों के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर आरोप लगाने का या आलोचना करने पर बचना चाहिए। निजी जिंदगी पर कमेंट ना करें। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता है। धर्म, जाति के नाम पर वोट ना मांगे। वोटर्स को रिश्वत देना, उन्हें डराना धमकाना, मतदान केंद्र में 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना आपराधिक गतिविधि में मानी जाएगी। जुलूस के दौरान दूसरे दलों को दिक्कत ना दे। एक पार्टी के पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है। इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लग जाता है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता है। नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए आधिकारिक विमान, वाहन आदि सहित किसी भी परिवहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी आधिकारिक कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहता है। केवल चुनाव आयोग के इजाजत के बाद किसी अधिकारी को ट्रांसफर या प्रमोशन जरूरत समझा जाए तो कर सकते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में सरकारी योजना का उद्घाटन या ऐलान प्रतिबंधित होता है, यानी किसी भी सरकारी योजना का ऐलान या फिर शिलान्यास नहीं कर सकते हैं। पार्टी की उपलब्धियों के विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दे सकते हैं। संसद निधि में कोई नया फंड जारी नहीं कर सकते हैं। गाइज, क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।